सबसे पहले अब्दुल बासित साहब आपके पास आते हुए, तालिबान क्यों सूट करता है सर आप लोगों को इस तरह से? क्यों आप लोकतंत्र का खात्मा और इस तरह से एक मुल्क की तबाही को इस अंजाम तक लेकर आए हैं सर? पूरी दुनिया आपके सामने देख रहा है, इमरान खान वाहवाही कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि कैसे लोकतंत्र का खात्मा होगा, वापस वही मध्ययुगी सोच और वही प्रशासन चलेगा, वहां पर इमरान खान वाहवाही कर रहे हैं। तो क्यों ना कहें कि पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल सकता हूं अब? जी बोले। पहले तो मैं आपकी तशरीह समझ सकता हूं, क्योंकि 15-16 साल भारत ने अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया है और हम वो सब जानते हैं, इसलिए आपका दुख जाहिर हो रहा है। जहाँ तक तालिबान की बात है तो तालिबान के साथ तो अमेरिका ने मुआहदा किया था 29 फरवरी 2020 को, पाकिस्तान ने तो कोई मुआहदा नहीं किया। तो अब अमेरिका से पहले पूछ लीजिए कि उन्होंने तालिबान को क्यों लेजिटिमाइज किया। उन्होंने ही तालिबान को कहा कि आप हमें एश्योरेंसेस दीजिए कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन दुनिया में कहीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी गारंटीज एश्योरेंसेस तालिबान से नहीं मांगी, तो आप पाकिस्तान को क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? सबसे पहले तो आप अमेरिका पे क्वेश्चन कीजिए, फिर आप ये सवाल पूछिए यूएस और नेटो कंट्रीज के कि उन्होंने 20 साल क्या किया। वहां 20 साल ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनाए जो कि तालिबान को ऑनस्लॉट था उसको रोक सकते? करप्शन क्यों जोरों पे थी? फिर अशरफ गनी एकदम छोड़ के क्यों भाग गए? तो ये सवालात तो आपको उनसे करने चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने तो पिछले कई बरसों से यही कोशिश हम कर रहे हैं और अमेरिका के कहने पे कर रहे थे कि तालिबान को प्रेशर करें कि वो रिकंसिलिएशन करें, मुज़ाकरात की मेज पर आए। हमने तो सारा वही काम किया। क्यों कर रहे हैं सर? तीन सवाल आपसे पूछूंगी, तीन सवाल पूछूंगी और प्रमाणों के साथ पूछूंगी मैं आपसे अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब को जरा सुनाइए सर, रुकिए सर, आपने अपनी बात पूरी कह लिया, आपने अपना प्रोपेगेंडा सामने रख दिया, इंडिया के खिलाफ जो आपका प्रोपेगेंडा चलता है आपने वो कह दिया। अब आप मेरी बात सुनिए। अमेरिका और अमेरिका की नीतियों पर सवाल भारत निष्पक्ष होकर हमेशा उठाता रहा है। ये तो आपका देश है जो वहां कटोरा लेकर जाता है, इसलिए झुकता है, रीढ़ की हड्डी उसकी झुकी होती है, रेंगते हैं आप। मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल कर रही हूं सर, ये जरा दिखाइए हमारे रिपोर्टर की। हमारे रिपोर्टर ने कल कंदहार से लाइव रिपोर्टिंग में दिखाया कि पाकिस्तान में बोले जाने वाला पश्तो भाषा वहां पर तालिबान के आतंकी बोल रहे हैं। सुनिए सर आप, उन्होंने लाइव वहां से दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है। अशरफ गनी ने एससीओ में नहीं कहा था कि 10,000 जिहादी पाकिस्तान से आए हैं? क्या यह सच नहीं है कि यह तालिबानियों का इलाज पेशावर के अस्पतालों में हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि जब ये मरते हैं तो क्वेटा में इन्हें दफनाया जा रहा है? यह सच नहीं है कि इमरान खान खुद कहते थे अशरफ गनी को इस्तीफा देना पड़ेगा, हंसते थे? क्या यह सच नहीं है कि एक लोकतंत्र के खात्मे पर आज वो कह रहे हैं कि तालिबान जल्दी से वहां पर काम संभाल ले, वो बहुत खुश हैं? और अब हमने बुलेटिन की शुरुआत ही इससे की। तीन बड़ी बातें हमने आपसे कही है, पूछी है, तीनों का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कल की लाइव रिपोर्टिंग में कैसे साफ दिखा कि ये जो तालिबानी वहां पर कांदाहार में घूम रहे हैं ये पाकिस्तानी है। सुनिए। ये सब जो मेरे पीछे करे ये सब तालिबान के लोग हैं और ये ज्यादातर जो है इनके पास इनके फोन जो है वो भी नंबर भी पाकिस्तान के हैं और ये सब जो है ना पाकिस्तान जो है पश्तो का अंदाज है जो ये बोलते हैं सबको समझ आता है। इनमें आप कह रहे हैं ये पश्तो बोलते हैं और इनके पास जो फोन नंबर्स हैं ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? ज्यादातर ये पाकिस्तान से आए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पश्तो बोलते हैं ये पश्तो पाकिस्तान की नहीं, यहाँ के लोग अलग की तरह के पश्तो बोलते, पाकिस्तान के लोग ये वो अलग टाइप का पश्तो बोलते हैं।